अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। दीनी मालूमाती सवालात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं लाई हूँ आपकी मालूमात में इजाफ़ा करने के लिए अनोखे और दिलचस्प सवालात। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद इनका कलेजा किसने चबाया? जवाब, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद इनका कलेजा हिंद बिनते अतबा ज़ोजा अबू सुफियान ने चबाया। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात किस पहाड़ पर उतरी? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोहे सीना पर तौरात मिली। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के कितने साल मक्का में गुजारे? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के 53 साल मक्का में गुजारे। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से पूछा कि उल्लू, जब तू इन वीरान जंगलों में बैठता है तो तू क्या कहता है? जवाब, उल्लू ने कहा, मैं कहता हूँ, ए बस्ती वालों, तुम्हारी खुश ऐशी कहाँ चली गई? सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल किस यमनी हुक्मरान ने मक्का पर हमला किया? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से कबल यमन के हुक्मरान अब्राहा ने मक्का पर हमला किया। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ज़ुलेखा ने जब झूठा इल्ज़ाम लगाया तो आपको कितने साल जेल में रखा गया? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ज़ुलेखा ने जब झूठा इल्ज़ाम लगाया तो आपको 9 या 10 साल जेल में रखा गया। सवाल, हज़रत सलमान फारसी का ताल्लुक किस मुल्क से था? जवाब, हज़रत सलमान फारसी का ताल्लुक मिस्र से था। सवाल, कुरान पाक में शकुल कमर किस पारा में दिया गया है? जवाब, कुरान पाक में शकुल कमर 27वें पारा में दिया गया है। सवाल, कुरान मजीद की किस सूरत में रूह के मुतालिक सवाल आया है? जवाब, कुरान मजीद की सूरत असरा आयत नंबर 85 में रूह के मुतालिक सवाल आया है। सवाल, क्या आप हज़रत इमाम बुखारी का नाम जानते हैं? जवाब, हज़रत इमाम बुखारी का नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। सवाल, फ़र्ज़ कफ़ाया से क्या मुराद है और इसकी कोई मिसाल बयान करें? जवाब, ऐसा फ़र्ज़ जिसे कोई एक शख्स अदा कर दे तो बाकी लोगों के लिए कफ़ायत कर जाएगा, मसलन नमाज़ जनाज़ा। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रमुल हराम के दिन कबूल हुई थी। सवाल, मलका बिल्किस की राया कौन सी कौम कहलाते थे और सल्तनत का नाम क्या था? जवाब, कौम सबा थी और मुल्क का नाम भी सबा था। सवाल, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त कहाँ थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की इत्तला पाई तो रवाना हो गए और मक्का में आ मिले? जवाब, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त यमन में थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज की इत्तला पाई तो रवाना हो गए और मक्का में आ मिले। सवाल, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ सबसे पहले कौन पैदा हुए? जवाब, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ सबसे पहले काबील और अकलीमा पैदा हुए।
सवाल, हजरत शमून अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को सजा देनी चाहिए तो कौन मान्य हो गया? जवाब, फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल, ग़ज़वा बदर कौन से दिन, माह और किस सन हिजरी में हुआ? जवाब, ग़ज़वा बदर दिन बरोज़ जुम्मा 17 रमज़ानुल मुबारक और सन 2 हिजरी में हुआ। सवाल, शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा किससे करवाई थी? जवाब, शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा काबिल से करवाई थी। सवाल, जुम्मे के लिए गुस्ल सबसे पहले किस नबी ने किया था? जवाब, जुम्मे के लिए गुस्ल सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। सवाल, गारे हिरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खाते थे? जवाब, गारे हिरा में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू खाते थे। सवाल, जब हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा उस वक्त उनकी उम्र क्या होगी? जवाब, जब हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होगा उस वक्त उनकी उम्र 40 साल होगी। सवाल, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को किसने शहीद किया? जवाब, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ीर हारिस बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु को बनु गसान के सरबराह शर्जील बिन उमरू ने शहीद किया। सवाल, मस्जिद हनीफ जिसमें तकरीबन 170 अंबिया दफन है कहाँ है? जवाब, मस्जिद हनीफ जिसमें तकरीबन 170 अंबिया दफन है मिना में है। सवाल, ग़ज़वा हुनैन में जब मुसलमान को आर्जी हज़ीमत और हवास बाख्तगी का मामला दरपेश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को एक मुट्ठी खाक भर के देने को कहा? जवाब, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु को। सवाल, ईद उल अज़हा किस महीने की कौन सी तारीख को मनाई जाती है? जवाब, ईद उल अज़हा ज़िल हज के महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है। सवाल, बकरा अरबी में किस जानवर को कहते हैं? जवाब, बकरा अरबी में गाय को कहते हैं। सवाल, सूरतुल बकरा का नाम बकरा क्यों रखा गया? जवाब, क्योंकि इस सूरत में एक गाय का जिक्र है और अरबी में बकरा गाय को कहते हैं। सवाल, किस नबी को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला था। सवाल, क्या ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े बिना कुर्बानी कर सकते हैं? जवाब, ईद उल अज़हा की नमाज पढ़े बिना कुर्बानी नहीं कर सकते हैं। सवाल, ईद उल अज़हा किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने क्या हैं? जवाब, ईद उल अज़हा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माने कुर्बानी के हैं। सवाल, क्या कुर्बानी की खाल बेचना जायज़ है? जवाब, कुर्बानी की खाल बेचना जायज़ नहीं है। सवाल, कौन सा गोश्त खाना इबादत है? जवाब, कुर्बानी का गोश्त खाना इबादत है। सवाल, क्या आप बता सकते हैं कि किबला तब्दील करने का हुक्म कब दिया गया? जवाब, 15 शबानुल मुअज़्ज़म 2 हिजरी जबकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज ज़ोहर पढ़ा रहे थे। 2 रकात के बाद सूरतुल बकरा में हुक्म दिया गया।
سوال، کس نبی کا چچا جہنم میں جائے گا؟ جواب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا جہنم میں جائے گا۔ سوال، کیا یہ درست ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے؟ جواب، جی ہاں، یہ درست ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ سوال، قرآن پاک کی کس صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ جواب، قرآن پاک کی سورۃ النمل میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے۔ سوال، رات کو آسمان پر جو سفیدی راستے کی شکل میں سیدھی نظر آتی ہے یہ کیا ہے؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پل صراط ہے۔ جواب، اس کو پل صراط کہنا غلط ہے، بلکہ اس جگہ سے قیامت کے دن آسمان پھٹے گا۔ سوال، قارون کے خزانے کی کنجیاں کتنے خچروں پر لادی جاتی تھیں؟ جواب، قارون کو اللہ نے اتنا خزانہ دیا تھا کہ خزانوں کی کنجیاں 70 خچروں پر لادی جاتی تھیں۔ سوال، حضرت عزیر علیہ السلام کی جائے پیدائش کس جگہ کی ہے؟ جواب، حضرت عزیر علیہ السلام کی جائے پیدائش بیت المقدس فلسطین کی ہے۔ سوال، مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں کتنے مسلمان شہید ہوئے؟ جواب، مسیلہ کذاب کے خلاف جنگ میں 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ سوال، کس کافر بادشاہ نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی تھی؟ جواب، کافر بادشاہ نمرود نے سب سے پہلے پتلی روٹی بنوائی تھی۔ سوال، مسجد اقصی کو اقصی کیوں کہتے ہیں؟ جواب، مسجد اقصی کو اقصی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ مسجد اقصی مکہ حجاز سے بہت فاصلے پر ہے۔ سوال، ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بچپن میں ملی تھی۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ فرمان الہی کس موقع پر نازل ہوا تھا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی والدہ کی قبر پر جانے کی اجازت دے دی تھی، یہ فرمان الہی صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا تھا۔ سوال، کس سورت کی تلاوت انسان کو امیر کرتی ہے؟ جواب، سورۃ الرحمن کی تلاوت انسان کو امیر کرتی ہے۔ سوال، من سلوہ کس دن نازل ہوتا تھا؟ جواب، من سلوہ ہفتے کے دن نازل ہوتا تھا۔ سوال، جمائی لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آنا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب، جمائی لیتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آنا نظر بد کی نشانی ہے۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتنہ پھیلانے کا کام ایک یہودی نے کیا تھا، اس یہودی کا نام عبداللہ بن سبا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آئی ہوں گی، تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔